गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे ए पोएम ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो क्लास 12 इंग्लिश कोर्स का है। जैसा कि टाइटल दिया हुआ है कि ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी। थिंग्स मतलब वस्तु, ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। यानी कि वो वस्तुएं कौन कौन सी जो है जो सुंदरता से भरी हुई। एक्चुअली पोएम जॉन किट्स ने डिस्क्राइब किया है अबाउट द ब्यूटी ऑफ द नेचर एंड इट्स बेनिफिट्स और ए मेरिट इन ह्यूमंस लाइफ। यानी कि हमारे जीवन में जो मेरिट्स है थिंग्स ऑफ ब्यूटी का वो इसमें डिस्क्राइब किया गया। क्वेश्चन है कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी है कौन। तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेचर से रिलेटेड है। सपोज थिंक करना है कि माउंटेन, यानी कि ये जो माउंटेन है वो हमारा थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। झरने यानी कि रील्स वो हमारा थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। ट्रीज वो हमारा थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। ये सभी हमारे थिंग्स ऑफ ब्यूटी के एग्जांपल्स हैं। जैसे सन है, मून है, ये सभी थिंग्स ऑफ ब्यूटी के एग्जांपल्स हैं। वी कैन से दैट कि द थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज द परमानेंट सोर्स इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में जो है परमानेंट स्रोत का काम ये करते हैं, हैप्पीनेस देते हैं, परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। चलिए बात करते हैं, हम इस पोएम को और डिटेल लेकर के चलते हैं, लाइन बाय लाइन आप देखेंगे। सबसे फर्स्ट लाइन दे रहा है कि थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि ब्यूटी ऑफ नेचर जो है इज ए जॉय फॉर एवर, इज द काउज ऑफ द हैप्पीनेस एंड फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए जो है एक काउज ऑफ हैप्पीनेस है, परमानेंट सोर्स ऑफ द हैप्पीनेस है। यानी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम जो है डिस्क्राइब किया है दिस मेरिट ऑफ द थिंग्स ऑफ ब्यूटी का। देखिए कहता है कि इट्स लवलीनेस, नेक्स्ट लाइन में इट्स लवलीनेस, लवलीनेस का मतलब होता है खूबसूरती, प्यारापन। लवलीनेस जो है इज इंक्रीजेस, यानी कि बढ़ता चला जाता है, यानी कि नेचर की जो ब्यूटी है वो हमेशा बढ़ती चली जाती है और इसी में लिया हुआ इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी बेकार नहीं जाती है, यानी कि कभी डिक्रीज नहीं होता है, ऑलवेज इंक्रीज होता है। यानी कि ब्यूटी ऑफ नेचर जो है ऑलवेज जो है गिव्स करता है हैप्पीनेस टू अस, हम लोगों को, और कभी भी जो है सैडनेस नहीं दे सकता है। इस लाइन का मतलब ये है, इसकी खूबसूरती बढ़ के चली जाती है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो है यानी कि नेचर की जो सुंदरता है ये हमारे लिए क्रिएट क्या करती है। अगला लाइन उसी को डिस्क्राइब कर रहा है। कहता है कि ये बोअर क्वाइट बनाती है। बोअर क्वाइट का मतलब होता है ए पीसफुल एटमॉस्फेयर, खूबसूरत सा वातावरण हमारे चारों तरफ। तो ये बोअर क्वाइट बनाती है, रूम ऑफ द हैप्पीनेस वी कैन से दैट, कि बोअर क्वाइट बनाती है फॉर अस, यानी हमारे लिए, अगले लाइन में, एंड स्लीप, और उस खूबसूरत से वातावरण में यानी उस पीसफुल एटमॉस्फेयर में वी स्लीप करते हैं। कैसे सोते हैं? फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, यानी कि मीठे मीठे सपने में हम खो जाते हैं, और हेल्थ, स्वस्थ महसूस करते हैं, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और चैन की सांस लेते हैं, क्वाइट ब्रीदिंग। अब यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पोएट ने ये डिस्क्राइब किया है कि ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी हमारे आसपास जो एक खूबसूरत सा माहौल बना देती है, और खूबसूरत से माहौल के वजह से हम अपने अंदर फील करते हैं, पीस, शांति महसूस करते हैं, और दैट्स वाई जो है हमारा ड्रीम जो होता है वो स्वीट होता है। हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो ब्रीदिंग जो है वो कैसी होती है, तो क्वाइट होती है, यानी कि हम पीसफुल जो है वो फील करते हैं बिकॉज ऑफ द थिंग्स ऑफ ब्यूटी और ए ब्यूटी ऑफ द नेचर। फिर देखिए अब आता है क्या कि जब रात में आप सोते हो, अगर मीठे मीठे नींद में सोते हो, अगर आप चैन की नींद सोते हो, तो सुबह क्या होता है, सुबह बड़ा ही एक अच्छा फील आपको होता है, एक अच्छा महसूस करते हैं आप। तो देखिए नेक्स्ट लाइन उसी को डिनोट करता है कि देयरफॉर क्या होता है उसके बाद, कि ऑन एवरी मॉरो, यानी अगले दिन, यानी कि दूसरे सुबह में, ऑन एवरी मॉरो, हर सुबह, आर बी रीडिंग, हम लोग बुनने चलते हैं। रीडिंग वर्ड डिनोट करता है बुनना को, यानी कि हम लोग बुनते हैं। क्या बुनते हैं? तो वर्ड दिया हुआ है ए फ्लावरी पैंट। फ्लावरी पैंट का मतलब होता है फूलों की माला। ये वर्ड जो है ना एक पोएटिक डिवाइस है। पोएटिक डिवाइस कैसे है? क्योंकि जब आप रात में अच्छी नींद पाते हो, सुबह सुबह अच्छा फील करते हो, तो अगर पूरे वर्ल्ड के पीपल अगर सेम फीलिंग आता है उनके अंदर में, यानी कि सभी लोग खुश रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो खुशियों की माला से जो है वो बाइंड हो गया है, वो बंध गया है। सिमिलरली वही चीज इसमें बताया गया है। तो फ्लावरी बैंड डिनोट्स टू द बैंड ऑफ द हैप्पीनेस, यानी कि हैप्पीनेस के खुशियों के बैंड को यहाँ पर डिनोट करता है। इसीलिए कहा गया कि हम लोग घूमते हैं एक फ्लावरी बैंड। और किस लिए? देखिए टू बाइंड, बांधने के लिए, अस टू द अर्थ, यानी कि फूलों की माला से हम पूरी पृथ्वी को बांधने के लिए, यानी खुशियों की माला से पूरी पृथ्वी को बांध देते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द
ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स मेरिट, और इसके मेरिट से। चलिए आज हम मॉडर्न टाइम को देखते हैं। मॉडर्न टाइम फुल विद द ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स एंड टेंशन से, स्ट्रेस से वो भरा हुआ है, और उसके बावजूद भी जो है ये हमारा थिंग्स ऑफ ब्यूटी ये हमें हैप्पीनेस क्रिएट करती है। देखिए कहता है क्या कि स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, डिस्पॉन्डेंस का मतलब होता है उदासी, एंड फिर देखिए कहता है इन ह्यूमन ट्रेट, इंसानियत नहीं रह गई है, मानवता की कमी हो गई है आज के मॉडर्न एज में। तो वही बात कर रहा है, ये हमारी नोबल नेचर, ये हमारी प्रकृति यानी कि ब्यूटी ऑफ द नेचर जो है ये क्या करती है, हमारे ग्लूमी डेज का मतलब होता है उदास दिन, हम हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा उदास रहते हैं, तो ये हमारा जो है अनहेल्दी और हम अस्वस्थ महसूस करते हैं इस मॉडर्न टाइम में ड्यू टू द फुल ऑफ स्ट्रेस इन आवर लाइफ। तो डार्क वेज, हमारे रास्ते जो है बिल्कुल डार्क हो चुके हैं, अंधेरे हो चुके हैं। तो ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी इन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी क्या करती है, नेक्स्ट लाइन, मेड फॉर आवर सर्चिंग, ये सर्च करती है, ढूंढती है। क्या ढूंढती है? आंसर होगा इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सारे प्रॉब्लम के बावजूद भी जो हमारे फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारी आत्मा जो है बिल्कुल डार्क हो चली है, बिल्कुल अंधेरा हो चला है। और कहता है क्या कि इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी के बावजूद भी हमारे डार्क स्पिरिट में वो खुशियां ढूंढती है, ये हमारे लिए जो है हैप्पीनेस क्रिएट करता है, हमारे लिए पीस क्रिएट करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर क्वेश्चन है कि ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी है कौन हमें खुशियां देता है? एग्जाम्पल ऑफ द थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या है? तो देखिए वहां पर दिया हुआ है नेक्स्ट लाइन में, द सन इज द एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, द मून भी हमारा एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। सन मून के अलावे ट्रीज, पेड़ पौधे चाहे ओल्ड हो चाहे यंग, यानी कि पेड़ पौधे भी हमारा पार्ट ऑफ द नेचर है और ब्यूटी ऑफ द नेचर। फिर कहता है क्या कि स्प्राउटिंग, ये हमारा थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये सारे एग्जांपल्स ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी के ये क्या करते हैं, स्प्राउटिंग करते हैं, मींस क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? एक्साइटिंग मतलब छांव होता है, बुन का मतलब वरदान होता है, तो एक छांव क्रिएट करते हैं, एक शेड हमारे लिए बनाते हैं, और वो शेड कैसा होगा, तो बुन की तरह बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा होगा। ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो है हमारे लाइफ में जो है ये पीस, खुशियां यानी हैप्पीनेस देते हैं। यानी कि बार बार आप इस पोएम में देख देते हैं कि पोएम में यही डिस्क्राइब किया गया है पोएट के द्वारा कि द थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज द परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। नेक्स्ट कह रहा है क्या कि फ्रॉम सिंपल सीप, ये सीप भी जो है ना थिंग्स ऑफ ब्यूटी के एग्जांपल्स हैं, सच आर डैफोडिल्स, उसी तरह से डैफोडिल्स इज द नेम ऑफ द फ्लावर है, यानी ये फ्लावर है जो इंग्लैंड में खिलता है, ये भी बड़ा खूबसूरत सा फूल होता है, ये भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी का एग्जांपल है। सिमिलरली थिंग्स ऑफ ब्यूटी के एग्जांपल्स में आगे बढ़ते हुए पोएट ने ये कहा है, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव, यानी कि हरे भरे, यानी कि संसार में जहाँ ये फूल खिलता है, यानी कि आप कह सकते हैं जैसे जंगलों में फूल खिलता है, पार्क में फूल खिलता है, दे लिव इन एंड क्लियर रील्स, ये भी हमारा थिंग्स ऑफ ब्यूटी का एग्जांपल है। रील्स क्या होता है? यानी कि फाउंटेन झरना। सपोज कीजिए कि पहाड़ों से निकलने वाला झरना हमें कितना हैप्पीनेस देता है, कितना खुशियां देता है, इसका इमेजिन आप कर सकते हैं। तो ये भी हमारा थिंग्स ऑफ ब्यूटी के एग्जांपल है। सिमिलरली कहता है कि दैट फॉर देम सेल्फ, यानी कि ये झरने जो जमीन पर गिरते हैं ये करते हैं कि अपने लिए कूलिंग कवर्ट बनाते हैं। कूलिंग मतलब ठंडा, कवर्ट का मतलब होता है झाड़ियां, यानी कि आसपास झाड़ियां क्रिएट करता है, पैदा करता है, मेक करता है अगेंस्ट द हॉट सीजन यानी कि गर्मी के दिनों के लिए, और उससे चलने वाली हवाएं जो है ठंडी ठंडी आती हैं और हमें पीस यानी कि हमें खुशियां देती हैं। तो ये भी आपका जो है थिंग्स ऑफ ब्यूटी के एग्जांपल कूलिंग कवर्ट भी है। नेक्स्ट है द मिड फॉरेस्ट, चलिए जंगल के बीचों बीच क्या करता है, ब्राइट, जो झाड़ियां फैली हुई रहती हैं, झाड़ियां खिली हुई रहती हैं, वो भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी के एग्जांपल है। रीजन उसका क्या है, ये भरी रहती हैं, रिच भरी रहती हैं, स्प्रिंकलिंग बिखेरते रहती हैं, फेयर मस्त रोज ब्लूम्स, यानी कि गुलाब की खुशबू जो है वो बिखेरते रहती है ये झाड़ियां, जिससे कि हमारा मन जो है हैप्पीनेस से भरता है, और ये भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी के एग्जांपल्स हैं। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पोएम के बारे में डिस्कस किया है पोएट ने, और कहा है कि सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, ये लाइन को देखेंगे ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, और इस लाइन को देखेंगे माइटी डैड, तो कहा गया है कि ग्रैंडियर ऑफ डूम्स यानी कि ये महान सा समय, यानी कि हमारे विनाश दिनों में थिंग्स ऑफ ब्यूटी, हमारे उदास दिनों में एक
खुशियां देता है, और हम लोग उस खुशी को वी हैव इमेजिन, हम लोग इमेजिन करते हैं कैसे, फॉर द माइटी डेट, माइटी डेट, माइटी डेट डिनोट्स टू आवर फोर फादर्स टाइम, यानी हमारे फोर फादर्स के टाइम से डिनोशन करता है। जैसे कि हमारे फोर फादर का टाइम पीसफुल था, फुल विद द हैप्पीनेस था, सिमिलरली आज मॉडर्न एज में हम फील करते हैं सेम पीस एंड सेम हैप्पीनेस। तो हम बात करते हैं कि एक तरफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी है और एक तरफ हमारा फोर फादर्स का टाइम है, और दोनों को पोएट ने कंपेयर्ड किया। पोएट ने कंपेयर्ड किया कैसे, क्योंकि फोर फादर्स का टाइम पीसफुल था, थिंग्स ऑफ ब्यूटी से मॉडर्न टाइम में वही पीस हमें महसूस होता है, वही फील करते हैं, इसलिए दोनों को कंपेयर किया है, दोनों को मिलाया हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि आवर फोर फादर्स टाइम से कंपैरिजन किया गया है थिंग्स ऑफ ब्यूटी का। आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सही क्वेश्चन है। ये सारे लवली टेल्स कहानियां जो है ना, जिसको कि हमने पढ़ सुना है और जिसको कि हमने पढ़ा है। चलिए लास्ट पोएम, लास्ट के 2 लाइन पोएम के देखिए क्या कहता है कि एंड, ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी इन ब्यूटी ऑफ द नेचर एंड इंडलेस फाउंटेन है। इंडलेस फाउंटेन का मतलब कभी ना खत्म होने वाला झरना है। ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब होता है अमर प्यास, अमर प्यास का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाली प्यास है। यहाँ पर क्या कहना चाहा है पोएट ने, आप देखेंगे पोएट ने कहा है कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज लाइक अ इंडलेस फाउंटेन, ये इंडलेस फाउंटेन है और जो हमारे इमॉर्टल ड्रीम को फुलफिल करती है। और ऐसा सीन्स होता है पॉरिंग की उड़ेलती, पॉरिंग की हिंदी होती है उड़ेलते हुए, अनटू अस हमारे ऊपर उड़ेलती है, फ्रॉम द हेवेंस, हेवेंस का मतलब होता है स्वर्ग और ब्रिंग का मतलब होता है कोना, यानी कि स्वर्ग के कोने से ये फाउंटेन, ये पानी जो है वो बहता हुआ आ रहा है और हमारे ऊपर उड़ेल रहा है। इसके थ्रू पोएट ने क्या कहना चाहा है उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। सपोज एक फाउंटेन है और लगातार वो फाउंटेन जो है हेवेंस के ब्रिंग से आ रहा है, यानी खुशियों स्वर्ग से आ रहा है और हमारे ऊपर दिए जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हेवेंस का जो वाटर होता है, पानी होता है, वो कितना खूबसूरत होता है, जैसा कि इमेजिन किया गया है। तो देखिए चलिए हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज थिंक करना है कि एक फ्लावर इन माई हैंड है, एक फ्लावर मेरे हाथ में है, एक फ्लावर मेरे हाथ में है और आप इसको देखते हैं। आप इसको जब जब देखेंगे तो ये आपको अच्छा लगेगा। सपोज मान लीजिए कि आपने अभी इसको देखा तो आपको अच्छा लगा और फिर आप दूसरी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन फिर नेक्स्ट कुछ मिनट्स के बाद जो है फिर से अगेन जो है आपके अंदर फिर से डिजायर आएगी इसको देखने का। तो जब दोबारा आप इसको देखते हैं तो फिर आपको अच्छा लगेगा, तीसरी बार देखते हैं तो फिर आपको अच्छा लगेगा। तो यही एक्सप्लेन किया है लास्ट 2 लाइन में, क्या कि ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी एक इंडलेस फाउंटेन है, इंडलेस फाउंटेन ऑफ द हैप्पीनेस है, जो ऑलवेज जो है, जो हमेशा जो है हमें हैप्पीनेस देती है। और हमारे इमॉर्टल ड्रीम का मतलब होता है कि आपका बार बार इस थिंग्स ऑफ ब्यूटी को देखना, इस फ्लावर को देखना, ब्यूटी ऑफ द नेचर को देखना, माउंटेन को देखना, ट्रीज को देखना, यानी कि झरने को देखना, ये आपका अमर ड्रिंक है, इमॉर्टल ड्रिंक है, यानी कि बार बार आपका देखना, देखने की इच्छा होना, दैट इज कॉल्ड ए इमॉर्टल ड्रिंक। एंड बार बार इसको अच्छा लगना, इसके द्वारा इज कॉल्ड ए इंडलेस फाउंटेन। यानी कि इन शॉर्ट में हम लोग बात कर सकते हैं कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए परमानेंट सोर्स ऑफ द जॉय एंड इट मेक्स ए पीसफुल एटमॉस्फियर सराउंड अस, हमारे चारों तरफ। एंड इन दैट एटमॉस्फियर में वी फील करते हैं लाइक ए स्वीट ड्रीम्स, यानी स्वीट ड्रीम्स देखते हैं, क्वाइट ब्रीदिंग करते हैं और एक हैप्पीनेस महसूस करते हैं। मॉर्निंग में हम लोग पूरे वर्ल्ड को बाइंड कर देते हैं विद द फ्लोरी बैंड, दैट मीन्स की बैंड ऑफ द हैप्पीनेस। एंड इसके बाद भी जो है इमेजिन करते हैं थिंग्स ऑफ ब्यूटी को विद द माइटी डेट्स, यानी कि दोनों की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि माइटी डेट जैसा हमारा फोरफादर्स टाइम वाज द पीसफुल था, उसी तरह से मॉडर्न ईयर्स में थिंग्स ऑफ ब्यूटी हमें सेम पीस देती है। और इट इज एज ए इंडलेस फाउंटेन है जो हमारे इमॉर्टल ड्रीम को फुलफिल करते रहती है। और ये कैसा फील होता है, जैसे कि ये वाटर, ये फाउंटेन जो है फ्रॉम हेवन से हमारे पास आया हुआ है। तो ये था पोएम आपका जॉन कीट्स का द्वारा लिखा हुआ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसमें आपको मेरिट ऑफ द ब्यूटी ऑफ द नेचर को डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम देखेंगे और साथ कुछ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के भी कुछ टॉपिक्स जो है आपको टाइम टू टाइम उसमें दिया जाएगा। थैंक यू।